टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। 14 मई को यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा हो चुकी है। अब आप 15 और 16 तारीख का आरंभ करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो ये कमी, बहुत बड़ी कमी है। आपको तुरंत लग जाना चाहिए क्योंकि 23 सितंबर को परीक्षा होगी और आपके पास ज्यादा समय है नहीं है, क्योंकि आपको जो 5th पेपर है और 6th पेपर है उसे तैयार भी करना है और लिखना भी है। हालांकि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो प्रीवियस जो साल में जो पेपर होते थे जीएस के, उसी का बहुत कुछ पोर्शन है, लेकिन फिर भी उसको जो अलग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो वहां पर प्रश्नों की विविधता देखने को मिलेगी। अब यहां पर आपको देखना चाहिए कि आपके अगर 83 नंबर मतलब इतने 83 क्वेश्चंस से ज्यादा है तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी कर देनी चाहिए। अगर कैसे भी करके अगर हो सकता है कि ये 85 प्लस चली जाए और आपका ना हो, तब भी आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा निरंतर तैयारी मांगती है। अगर कमी जो रह गई है साल, उसे अगली साल पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर 83 प्लस नंबर 83 आपके अगर प्रश्न हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आपका हिंदी में तो 150 नंबर का है, ऐसे ही निबंध में भी क्या है, निबंध में भी 150 नंबर का आएगा, और GS1 GS2 GS3 GS4 और ये तो नए जुड़े हैं यूपी को लेकर के, है ना, तो टोटल 1500 है। अब यहाँ देखो, आपको जो एसडीएम रैंक है तो वो 914 पर मिली है, ध्यान रखिएगा। यानी जो लोएस्ट एसडीएम है वो 914 अंक के आसपास मिली हुई है, ठीक है। तो अब ये टारगेट है और इस साल सीटें भी कम है, तो ये टारगेट आपको कम से कम मुझे लगता है कि 925 के आसपास जाएगा अगर आपको एसडीएम चाहिए तो। अब ये एसडीएम चाहिए 925 में है तो आपको 900 का आंकड़ा तो आपको यहीं से निकालना पड़ेगा और इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के ये संभव है ही नहीं है, और मेहनत का कोई विकल्प भी नहीं है। तो देखिए आप कहां से आ सकते हैं। अब आपका जो फोकस वो होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए कि हिंदी में किसी भी हालत में 110 प्लस ही नंबर आए, और ये भी 105 के आसपास आपके निबंध में आना चाहिए, और ये आपको टारगेट हिट करना है तो आपको लगातार मेंस की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो बुकैब्स वाला पार्ट है वो ठोस नंबर देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 110 का आंकड़ा आसानी से आ सकता है। मैं आपको प्रश्न कराऊंगा सारे, उसके जो हिंदी के जो पॉइंट है, आपने अगर मेरी बात को फॉलो कर लिया और घर पर जाकर के प्रैक्टिस कर ली, ज्यादा से ज्यादा लिख दिया, तो ये टारगेट बहुत आसानी से हिट हो जाएगा। हालांकि मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है कि आपको ये 120 के आसपास टच करना चाहिए, लेकिन 110 और 100 के बीच में आप रहते हैं तब भी आप सेव रहेंगे, अच्छा स्कोर माना जाता है। अब देखो GS1 GS2 GS3 GS4 है, ठीक है। इसमें विविधता है और लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दावलियों का प्रयोग प्रश्न के अनुरूप और उसकी डिमांड के अनुरूप आपको प्रश्न लिखना होता है। तो भाषा पे पकड़, पाठ्यक्रम को कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। अब समय कम है तो रिवीजन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और जितने घंटे का आपका रिवीजन है उतने ही घंटे का आपका लेखन भी होना चाहिए। अब यहाँ पर GS5 और GS जो 6 है, इसके लिए जो मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं और उसके मैं वीडियो लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दूंगा, और बाकी तो आप जानते हैं बिना पेड के संभव भी नहीं है, तो सारे तो मैं फ्री नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैंने डिजाइन किया है, अगर आपने उन वीडियो को देख भी लिया जो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, तो मुझे आसानी से मालूम है कि यहाँ से आप 270 प्लस नंबर ले आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको टारगेट हिट करना ही करना है किसी भी हालत में, कि 900 जो अंक है वो कैसे लेके आए जाए, ठीक है। 900 ले आएंगे, फिर इंटरव्यू का बाद में देखा जाएगा, लेकिन इतनी थ्योरी में आपके 900 अंक का टारगेट आपको करना चाहिए। मैक्सिमम की तरफ आप काम करेंगे तो थोड़ा बहुत 19 से 20 से नीचे आते हैं तो आपका वो इंटरव्यू से कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज क्यों लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज इसलिए लगानी चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे तो उससे आपकी भाषा पे पकड़, सब्जेक्ट पे पकड़, और उसके जो विषय बिंदु हैं, जो प्रश्न की डिमांड के अनुरूप है, आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, इसकी कमियां, जो आपकी जो कमियां हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगी। और जब आप ध्यान रखिए, जब आपको डायग्नोसिस हो जाएगा कि मेरी कमी क्या है, तो आप उसका उपचार भी कर पाएंगे, उसका निराकरण भी कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया पहले आपको 45 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए मुख्य परीक्षा में। देखिए यहाँ 45 दिन तक आपको क्या है कि
20 प्रश्न पर डे लिखने हैं। ध्यान रखना 20 प्रश्न पर डे लिखने हैं, किसी भी हालत में लिखने हैं। अब आप याद देखना कैसे करेंगे आप, तो इससे 5 घंटे का रिवीजन है और 6 घंटे आपको लिखना है। ध्यान रखना आप जो भी तैयार करें 20 प्रश्न को, ठीक है, उसको अच्छी तरह से 5 घंटे उसको पढ़िए, समझिए, उसके कंटेंट को रिच करिए। ये बहुत है, कंटेंट को रिच करना है उस टॉपिक को कि और स्रोत से कहीं से भी, जैसे मैं भी बताऊंगा मॉडल आंसर बना के दूंगा और टॉपिक के अकॉर्डिंग उसमें कौन से विषय बिंदु इसमें शामिल किए जा सकते हैं, नए फैक्ट शामिल किए जा सकते हैं, कोई कंसेप्ट नया हो या टर्मिनोलॉजी कोई नई हो तो मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा, तो उससे आपका जो कंटेंट है वो समृद्ध होना चाहिए। तो मेरा जो अपना जो पॉलिसी रही है हमेशा, जिसमें सफल भी रहा हूं, तो 5 घंटे आपका रिवीजन होना ही होना चाहिए। अब ये 20 प्रश्न है, ये आपके टॉपिक वाइज होने चाहिए। ध्यान रखना ये मैं 20 की बात कर रहा हूं तो टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आप 20 टॉपिक ना कर रहे हैं तो आप 10 टॉपिक कर लीजिए और एक टॉपिक को 2 सेक्शन में बांट लीजिएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन मैं मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आपको 20 प्रश्न पर डे लिखना ही पड़ेगा और 45 दिन इस रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। अब यही जो 20 प्रश्न है आपको लगा 6 घंटे लिखना ही लिखना है, ठीक है। कितना? 6 घंटे लिखना ही लिखना है। अगर आप पहली बार लिखें और उसमें आप जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे उसमें कुछ विषय बिंदु छूट गए हैं, लेकिन लगातार लिखना है। तो उसके बाद पुनः उन्हीं जो आपको लगता है कि जो प्रश्न है कि जो और अच्छा मैं लिख सकता था उन्हें उसी दिन लिखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में वो जो सूचनाएं हैं वो केंद्रित हो जाएंगी और आपकी कमी तुरंत के तुरंत दूर भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको लिखना है ये 6 घंटे में, ठीक है। 6 घंटे आपको लिखना ही लिखना है। इस रणनीति को फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे तो उस लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए ज्यादा लिखने से क्या होता है, देखिए पहली बात है कि जितना आप अच्छा लिखोगे सफलता के चांस उतने अधिक हो जाएंगे, क्योंकि आपको विषय पर पकड़ आ जाएगी, ठीक है। भाषा पर भी पकड़ आ जाएगी, कौन से शब्दों का, कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाते हैं, फिर घुमा फिरा करके वही शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। इससे भाषागत स्तर पर जो प्रश्न है वो कम गंभीर दिखाई देता है और उसमें शब्दों की कमी दिखाई देगी। जब शब्दों की कमी हो जाएगी तो कंसेप्ट में भी कमी दिखाई दे ही जाएगी। और शब्दों की विविधता, जैसे आप संपादकीय पढ़ते हैं तो वहां पर कभी कभी देखिए बहुत अच्छे शब्द मिल जाते हैं। तो शब्दों की विविधता तभी आ पाएगी जब आप लगातार कंटेंट को पढ़ेंगे और अपने कंटेंट को रिच करेंगे। तो ये कब होगा? जब ये पढ़ेंगे और लिखेंगे तब समझ में आ पाएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे मस्तिष्क में बचा है या अथवा नहीं। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिखेंगे उतनी ही प्रैक्टिस मजबूत होगी, उतने ही शब्दों पर आपकी पकड़ होगी, भाषा पर आपकी पकड़ होगी। साथ ही महत्वपूर्ण जो शब्द है उसकी एक हर एक प्रश्न में कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं उसको अलग नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको बना के दे दिया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, नगरीय कला है तो उसमें कौन से शब्दावली प्रयोग होने चाहिए, कौन से शहर प्रयोग होने चाहिए, वैदिक सभ्यता है तो उसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होनी चाहिए। इसको आप की कंसेप्ट के रूप में एक पेज में तुरंत लिखते रहिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहां जितना ज्यादा लिखेंगे तो आप जो प्रश्न होता है उसे कोर कंसेप्ट को पकड़ करके ज्यादा लिख पाएंगे। देखिए एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं अथवा नहीं हूं। इसीलिए हमारी जो टीचिंग की जरूरत पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है। तो आप जो मुझे लिख के देंगे तो मैं चेक करके बता दूंगा, नहीं तो आप जिससे भी चेक करवाएं तो उसे बता दीजिएगा कि आपको ये बताना है कि इसमें भाषाई स्तर क्या है, साथ ही कोर कंसेप्ट जो है प्रश्न की जो डिमांड है उस तक मैं कितने नजदीक पहुंचा हूं। ये 2 बातें बहुत ध्यान रखना है। तो कोर कंसेप्ट पर फोकस रखने के लिए आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। साथ ही इससे जितना ज्यादा आप लिखेंगे तो एक ही प्रश्न को या 2-3 बार लिख लेंगे या एक टॉपिक को 2-3 बार लिख लेंगे तो उस पर जब आगे पकड़ आ जाएगी तो जब भी वो सामने आएगा या टिपिकल पोर्शन में या घुमा फिरा करके कुछ अगर प्रश्न पूछा गया है तो आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि कैसे भी प्रश्न आएगा तो मैं इसे लिख दूंगा। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है लिखने से, ये एग्जाम हॉल में आपको सरप्लस कॉन्फिडेंस देता है, सरप्लस आपको मोटिवेट रखता है। तो इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अब बात मैं कर लेता हूं टेस्ट सीरीज के लिए। हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है तो इसमें मुख्य परीक्षा की है, तो उसकी जो फीस है वो तो 8000 है
और ध्यान रखना ये आपकी जीएस की आपके जो 6 होंगे उनका रहेगा। और जितने मैंने कहा कि 20 प्रश्न है, मैं 20 प्रश्न आपको खुद दूंगा और उसको मैं चेक भी करूंगा। और हमारी जो टीम है और साथ में एक ही कॉपी को हम 2 लोगों से चेक कराते हैं, संबंधित एक्सपर्ट और जो प्रोफेसर हैं जो हमारे कांटेक्ट में, तो उनसे भी हम चेक करवाते हैं। और उनके जो आपके प्रश्न में जो कमी रह गई है तो वो आपको रिटन फॉर्मेट में दे देते हैं कि इसमें और क्या कंटेंट रिच करना चाहिए था और कहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इसमें जीएस को लेकर के 8000 इसकी जो फीस है। अगर आप केवल जीएस 5 और जो 6 है, ठीक है, इसका करते हैं तो इसकी फीस केवल आपकी 2000 है। कितना? 2000 है। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है और टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही मेरा जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब का, इसी में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही मॉडल आंसर आप जो हमने मॉडल आंसर दिए हैं, क्वेश्चन का जो पढ़ाया है उसका आप लेवल भी दे सकते हैं। और अगर आप जैसे तैयारी कर रहे हैं उससे लगता है कि हाँ यहाँ पर आपको कंटेंट रिच है तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप निश्चित रूप से मानिएगा कि आपके पास अच्छा कंटेंट जाएगा, लेखन सामग्री अच्छी जाएगी, साथ ही आपकी जो जांच है वो और जो मूल्यांकन है बहुत उत्कृष्ट लेवल पे होगा, ताकि आपकी सफलता की दर ज्यादा बढ़ जाए। ध्यान रखिएगा, ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा समझेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा रिवीजन करेंगे, तब आप निश्चित रूप से एसडीएम बनेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे मेरे नंबर 8604987816 पर संपर्क कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करना है तो उसमें ज्वाइन करके आप टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं फ्री मटेरियल तो यूट्यूब पे दूंगा ही दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।